और कहने लगी अरे कहेगा श्याम चिट्ठिया भेजे भैया, हाँ कहेगा श्याम चिट्ठिया भेजे भैया, तो ले जावे मेरो संदेश है सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को, हाँ कहने लगी रुक्मिणी कि कन्हैया का जो मैंने सपने में देखा और कह के गए कि चिट्ठियां भिजवाना, और कहने लगे अरे कहेगा श्याम चिट्ठिया भेजे भैया, हाँ चिट्ठिया भेजे भैया, चिट्ठिया भेजे भैया, को ले जावे मेरो संदेश है सुनो पंडित जी सपने में श्याम को, बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच में परम सम्मानीय परम आदरणीय ग्राम पलटे प्रवासी संजीव भैया की धर्मपत्नी जो नोटों के हार से पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, संजीव भैया LIC ग्राम पलटे प्रवा, और 101 मुद्राएं राजीव भैया की तरफ से भेंट हो रही है जो ग्राम पलटे प्रवा के निवासी हैं। 101 मुद्राएं राजीव भैया की सम्मानित कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखे, जो भी कामना जो भी आकांक्षा है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो रुक्मिणी कहने लगी कि हमने श्याम को सपने में देखो है, और ऐसा करो तुम चले जाओ और हम एक पत्र लिख रहे हैं। श्रोताओं इधर जब बताया जाता है नाई और पंडित शिशुपाल के पास पहुंचे, तो शिशुपाल ने महात्मा जी जैसे पत्र को पढ़ा तो कहने लगा कि हमारे जैसे जीजा सबकाओं को मिले। बोले देखो तो अपनी रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ में, अब तो मेरे भाग्य खुल गए। और भागता हुआ भाभी के पास गया, कहने लगा भाभी अरे अब आप हमें दूल्हा बनाओ। जैसे ही महाराज भाभी ने सुना तो भाभी कहने लगी बेटा ना लगुन ना टीका ना कोई लड़की वाले देखने आए। भाई शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाती है, लड़की वाले लड़का को देखने आते, ना लगुन ना कुछ हो, ऐसे ही तुम्हें दूल्हा बना दे, दूल्हा बन के जाओ ना। शिशुपाल कहने लगा भाभी जी तुम्हें नहीं पता हमारे पास पत्र भेजा है स्वयं हुक्म ने, और उस पत्र में लिखा है कि जल्दी से जल्दी आओ, यहाँ पर द्वारकाधीश कन्हैया भी आएगा। इसीलिए हम 15 दिन पहले ही कुंदनपुर को घेर लेंगे, देखे वो कन्हैया कहाँ से आया। भाभी कहने लगी बेटा तो तुम बिल्कुल वहां पर मत जाओ। शिशुपाल कहने लगा भाभी जितनी भी रस्म होती है वो सारी पूरी करो और हमें जल्दी से जल्दी दूल्हा बनाओ। अब भाभी से जिद करने लगा, तो भाभी जब शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी तो सखियां आई। तो बताया जाता है जैसे ही सखियां आई तो
अपशगुन होने लगे। जैसे इसने पटाख के ऊपर पैर रखा तो एकदम उसे छींक हो गई। और भैया अपशगुन पे अपशगुन होने लगे तो शिशुपाल कहने लगा, अरे ये तो खैर होते ही रहेंगे और मुझे जल्दी से दूल्हा बनाओ, मुझे तो जाना है। तो श्रोताओं भाभी जैसे ही तैयार करने लगी तो क्या हुआ, जाके शीश मोहर जब धरो रे और हुई गई छींक अंगार। जाके शीश मोहर जब धरो चके शीश मोर जब धरो लेके हुई गई छींक महाराज बिलैया घर में रोई रही है और भाभी गई खिसियाए भागिन काहे को रोई रही है। कि नकटी मेरे दिवर को ब्याह बिलैया काहे को रोई रही है, नकटी मेरे दिवर को ब्याह बिलैया काहे को रोई रही है। कहने लगी मेरे दिवर का ब्याह है और तू क्यों रो रही है। श्रोताओं अपशगुन पे अपशगुन होने लगे तो भाभी मना करने लगी कि बेटा ऐसा करो, मेरी बात को मानो और तुम मत जाओ। क्योंकि आजकल दादा एक बात बता दे, लोग अपशगुन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। अच्छा शगुन कितने प्रकार के होते महात्मा जी। जब आप घर से निकलो और कोई दूध से भरी बाल्टी लेकर के निकले तो समझो काम पूर्ण हो गया। और यदि आप घर से निकलो माताओं और कोई खाली बाल्टी लेके निकले, आजकल के नौजवान तो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वो तो ये कहते हैं ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, आजमा के देखना। आप कहीं भी कुछ काम से जाना और कोई भी आपको खाली बाल्टी लेके मिल जाए तो समझो कुछ ना कुछ बिगड़ अवश्य पड़ेगी। और यदि आप घर से निकल रहे हो तो कोई मंदिर में से कोई पुजारी पूजा कर रहा हो और घंटी और घड़ियालों की माताओं आवाज आ रही हो तो समझो काम पूर्ण हो गया। और सबसे बड़ा अपशगुन बताया जाता है जब आपका पति विदेश में नौकरी करने के लिए जाए और पत्नी रोने लगे, ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। अपशगुन कितने प्रकार के होते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित। और रीते
स्वान स्वयं लज्जाई। और बताया जाता है सूखी डाल पर कौवा बोले तो ये बेअपशगुन होता है। और सबसे बड़ा अपशगुन माताओं कौन सा होता है? ध्यान दे। अरे घर से जल जब कुकर चले